हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वयम के एजुकेशन क्लास पर। इस चैनल पर फ्रेंड्स कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स नया प्रयास है ये, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन जो चीज़ें हैं वो इस चैनल पर आपको मिलेंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, यूनिट 9, वैसे मॉर्निंग में PYQs की क्लास भी मिलती है। फ्रेंड्स देखिए, यूनिट 9 शिक्षा गुणवत्ता का क्रम, विकास तथा निरीक्षण, ये चीज़ें आज इसमें पढ़ेंगे कि शैक्षिक गुणवत्ता का क्रम क्या है। और उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण आयोग और समितियां हम पढ़ेंगे जो कि आज़ादी से पहले के हैं। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न पक्का मिलता है इस टॉपिक से, इसलिए ये टॉपिक हम लेके आए हैं। देखिए, थ्योरी पढ़ने का वैसे तो समय नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन अभी 2 यूनिट्स इस टाइम पर हम नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न पूरा मतलब मिलने की उम्मीद होती है, वो हम लेके आए हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न जैसे कि आयोग और समितियों को क्रम से लगाने के लिए इस तरीके से प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जल्दी से फटाफट 5-10 मिनट में हम ये पूरा पढ़ते हैं। देखिए, क्या थोड़ा सा पहले देखिए कि ब्रिटिश कंपनी क्या मूलतः एक व्यापारिक कंपनी थी। ये पता भी है सभी को कि ब्रिटिश कंपनी व्यापारिक कंपनी थी। ये जल्दी देखते हैं, फिर आयोग समितियां जहाँ पे फोकस करना होगा वहाँ पे हम रिपीट करेंगे, जिससे एक ही क्लास में याद हो जाए। तो देखिए, व्यापारिक कंपनी थी, इसीलिए उसका मूल उद्देश्य क्या था कि भारत में अधिकतम लाभ कमाना था। इसी परिप्रेक्ष्य में अपने शासन के प्रारंभिक 60 वर्षों में कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया। तो देखिए, कंपनी जो थी, ब्रिटिश कंपनी भारत में जो स्थापित की थी अंग्रेज़ों ने, उसका मूल उद्देश्य क्या था कि अधिकतम लाभ कमाना। तो उसने क्या किया, प्रारंभिक 60 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब भारतीय शिक्षित होंगे तो वो उच्च पदों पर। तो हमको ये सब नहीं, आगे और जल्दी से देखते हैं, जो मेन बात है वहाँ तक पहुँचना है। तो देखिए, अपवाद के रूप में क्या होता है, कुछ शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई। तो वारेन हेस्टिंग ने, यहाँ ध्यान रखना है कि देखिए, कोलकाता मदरसा या कलकत्ता मदरसा, जिसकी स्थापना कब 1784 में कोलकाता में हुई थी। तो कोलकाता मदरसा की स्थापना किसने की? वारेन हेस्टिंग ने। और कब की? 1784। और कहाँ की? कोलकाता में। याद रखना है, कोलकाता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग ने, और कब? 1784 में। और कहाँ? कोलकाता में की। तो ये याद रखना। उसके बाद में और देखिए, शैक्षिक क्रम का विकास जोनाथन डंकन द्वारा स्थापित कौन सा? संस्कृत कॉलेज। इसकी स्थापना कब? 1791 में बनारस में हुई थी। तो देखिए, संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? जोनाथन डंकन। और कब की? 1791 में। कहाँ की? बनारस में। तो एक बार फिर से, संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा कहाँ? बनारस में की गई थी फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में भारत आने वाले ब्रिटिश सिविल सेवकों और प्रशासकों को प्रशिक्षण देने के लिए कोलकाता में देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। तो भारत में कौन? प्रशासक सेवकों, इनको प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। वेलेजली के इस निर्णय को निदेशक मंडल ने पसंद नहीं किया, और क्या किया कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी 1800 में, फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की। कब? 1800 में। 1800 में स्थापना हुई, 1802 में इसे बंद कर दिया गया। निदेशक मंडल ने इसे पसंद नहीं किया, 1802 में बंद कर दिया। तो ये है। उसके बाद फिर देखिए, 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में इस बात की व्यवस्था की गई, क्या कि भारत में शिक्षा पर कंपनी क्या, जो कंपनी थी ब्रिटिश कंपनी, वो क्या करेगी? 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करे। लेकिन इस चार्टर के बावजूद इसके खर्च की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो मतलब कहा तो गया कि भारतीय शिक्षा पर कंपनी 1 लाख रुपया खर्च करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, व्यवस्था नहीं की गई। फिर क्या होता है, अगले 20 वर्षों तक इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर क्या होता है, देखिए, 1833 ईस्वी के चार्टर में एक बार फिर संसद ने कंपनी को ये निर्देश दिया, क्या कि वो 1 लाख रुपए वार्षिक राशि भारत में शिक्षा पर खर्च करे। तो ये 1833 की बात हो गई। उसके बाद में और देखिए, अब देखिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, ब्रिटिश काल में गठित प्रमुख समितियां एवं आयोग। तो देखिए, पहला क्या है? चार्ल्स वुड डिस्पैच, 1854। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? 1854। याद रखना, बहुत इजी भी है, याद भी है। जो भी एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ते हैं ये 12th से ही
अच्छी तरीके से सबको याद होगा। तो देखिए क्या 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने क्या किया कि भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया। तो सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई, इसीलिए ये वुड डिस्पैच कहा जाता है। तो समिति ने कब 1854 में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना बनाई, मतलब एक बड़ी योजना बनाई 1854 में, जिसे वुड डिस्पैच या भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये है वुड डिस्पैच। उसके बाद में देखिए क्या हंटर शिक्षा, तो इसमें याद रखना वुड डिस्पैच कब 1854 में आया था, और इसके वजह से उसकी संस्तुतियाँ क्या हैं, क्या क्या चीज़ें कही गई थी वो हम इसमें टाइप नहीं किए हैं, इतना आवश्यक नहीं है, संस्तुतियाँ नहीं पूछी जाएंगी। बस क्या है कि अगर क्रम से लगाना है तो वुड डिस्पैच आपको पता होना चाहिए क्या कि 1854 में आया, और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा ये भी याद होना चाहिए, ये याद भी है सभी को 12th से ये चीज़ें। और तो इतना ही इसके बारे में देखिए, लास्ट समय में इतना ही जानना ज़रूरी है। बाकी अगर डिटेल में आता है तो वो अलग की बात है, पर इतना तो कम से कम इन चीज़ों के बारे में पता ही होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है देखिए हंटर आयोग, ये कब आया था 1882-83 में। हंटर आयोग ये 1882-83 में, इसमें देखिए क्या कुछ है। देखिए रिपन ने वुड डिस्पैच 1854 के कार्य, जो अभी आप पढ़ चुके हैं, वुड डिस्पैच 1854 के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए क्या किया, 1882-83 में हंटर की किसके विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, एक आयोग का गठन किया जो हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। क्यों, देखिए किसने, रिपन ने किया। इसका गठन किसने किया, याद रखना रिपन ने। देखिए वैसे तो जो शिक्षा आयोग है उन्हीं के नाम पर जो है उनका गठन उसी ने किया होता है, जो उनका नाम होता है ऐसा ही नाम होता है। लेकिन देखिए ये जो है किसने, रिपन ने गठन किया, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता किसने की, विलियम हंटर ने, इसीलिए इसको हंटर आयोग कहते हैं। गठन किसने किया, रिपन ने। तो क्या एक बार फिर से देखिए, रिपन ने वुड डिस्पैच के कार्यों का मूल्यांकन किया और फिर 1882-83 में हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जो कि हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग में जल्दी से देखिए क्या कितने 20 इसमें कितने 20 सदस्य थे, जिसमें से 8 भारतीय थे फ्रेंड्स। 1882 में देखिए पहला भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। ये जो है 1882 में पहला भारतीय शिक्षा आयोग कौन सा है, 1882 में ये हंटर आयोग नियुक्त किया गया। हंटर शिक्षा आयोग का कार्य क्या था, सुझाव क्या थे कि इसका क्षेत्र प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। तो ये जो हंटर आयोग बना था 1882-83 में, जो कि रिपन ने गठित किया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर। तो और इसमें 20 सदस्य थे, 8 भारतीय थे। तो ये पहला भारतीय शिक्षा आयोग था, और इसने मुख्य रूप से सुझाव किस क्षेत्र में दिया, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा तक सीमित थे। प्राथमिक शिक्षा पर पहली बार हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर बल दिया गया। तो ये चीज़ें हैं हंटर आयोग से संबंधित, आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हमको समय वेस्ट करना नहीं, 1 मिनट भी जितना हम लेके आए जल्दी बहुत ही कम समय में कोशिश करेंगे पूरा कंप्लीट करने की। उसके बाद देखिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम वर्ष 1904। उसके बाद में आता है क्या, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये 1904। हंटर आयोग के बाद में क्या आया, 1904। उसके बाद में देखिए कैसे ये सितंबर 1901 में क्या होता है कि कर्जन ने शिमला में समस्त उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। किसने, कर्जन ने बुलाया भाई। कर्जन ने 1901 में शिमला में, कहाँ, शिमला में उच्च शिक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। फिर क्या होता है कि 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। किसकी अध्यक्षता में, देखिए किसने, कर्जन ने बुलाया उच्च अधिकारियों का सम्मेलन, और 1901 में बुलाया, लेकिन 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। तो देखिए 1902 रैले आयोग अगर कहीं आपको मिलता है तो 1902 इसी को रैले की अध्यक्षता में एक आयोग जो बुलाया, आयोग नियुक्त किया गया, उसी को रैले। तो रैले आयोग 1902 याद रखना, जिसका उद्देश्य क्या था, विश्वविद्यालयों की स्थिति का अनुमान लगाना। देखिए आपने इससे पहले हंटर आयोग पढ़ा, वो क्या था, सिर्फ प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा तक संबंधित था, विश्वविद्यालय शिक्षा का कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन देखिए आज़ादी से पहले जो विश्वविद्यालय शिक्षा
से संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियम था वो 1904 में, तो उसी से संबंधित चीज़ें हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था? विश्वविद्यालयों की स्थिति का अनुमान लगाना और संविधान तथा कार्य क्षमता के विषय में सुझाव देना था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा इनकी परिधि से दूर थी, मतलब प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा से इस आयोग का कोई मतलब नहीं था, इनके इस परिधि से बिल्कुल दूर था। तो ये है। उसके बाद में देखिए परिणाम स्वरूप वर्ष 1904 में 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम फिर ऐसे करके हुआ। तो ये है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। उसके बाद में फिर हम सैडलर कमीशन और हर्टांग समिति कल के वीडियो में, और वर्धा शिक्षा सार्जेंट योजना, ये सारे हम जो आज़ादी से पहले के आयोग समितियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद उसी में आज़ादी के बाद के भी ये सब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ये चीज़ें समझ में है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, आपको बहुत अधिक इससे हेल्प मिलने वाली है। देखिए भले ही इस चैनल पर अभी रेगुलर तरीके से PYQ चीज़ें हम लेके तो आते हैं, पर जो है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत अधिक इम्पोर्टेंट समझ लो चीज़ें इस पर आपको देखने को मिलेंगी। बाकी जून के बाद भी अनवरत रूप से फ्री में सारी चीज़ें जारी रहेंगी, इसलिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। आपको इस तरीके से क्लियर कॉन्सेप्ट एकदम मिलेगा कि वीडियो देखते ही थ्योरी की क्लासेज में सारी चीज़ें एकदम समझ में आएंगी, याद हो जाएंगी। तो